नमस्कार दोस्तों। आप लोग अपने फ़ायदे के लिए मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी यूज़ करते हैं, आपको पता है उसमें कुछ प्रोग्रामिंग होती है। अगर आपका मोबाइल फ़ोन अच्छे तरीके से सही से नहीं चलता और आपके दोस्त का मोबाइल फ़ोन काफ़ी अच्छे से चलता है तो उसके पीछे एक सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग होती है। हो सकता है कि आपका मोबाइल की प्रोग्रामिंग अच्छी ना हो, इसलिए वो शायद अच्छे से नहीं चलता। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी लाइफ में बार बार प्रॉब्लम्स आ रही है और आपकी ज़िंदगी अच्छे से नहीं चल रही है, तो उसके पीछे आपके दिमाग और आपकी सोच की प्रोग्रामिंग बहुत ही गलत है। अगर अपने ज़िंदगी को सही बनाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, अच्छी हेल्थ चाहते हैं, रिलेशन चाहते हैं या लाइफ में सब कुछ अच्छा चाहते हैं, तो आपको माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करना होगा। दूसरे लोग जिसे आप सक्सेसफुल समझते हैं, उनमें और आप में ये फ़र्क है कि आपकी दिमाग की प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं है और उनकी आपसे अधिक अच्छी है। दोस्तों, इस पूरी दुनिया को हम हमारे दिमाग से समझते हैं, लेकिन हमारा दिमाग कैसा काम करता है, ये कैसा चलता है, इसके बारे में कोई नहीं बताता। माइंड किसे कहते हैं, ये हमारा माइंड बनता कैसे है, माइंड की प्रोग्रामिंग के बारे में कोई नहीं सिखाता। चाहे कोई संस्था हो, कोई स्कूल हो, कोई कॉलेज हो या कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई हमें नहीं बताता। देख, तेरा मन ऐसा क्रिएट होता है और तेरे दिमाग की प्रोग्रामिंग ऐसे की जाती है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, तो सीखेंगे कहाँ से? ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं देती। ये बहुत ही गंभीरता से सोचने वाली बात है। अगर ब्रेन के बारे में बताना है तो हम इंसानों का ब्रेन सबका एक जैसा ही होता है। यहाँ तक कि जानवर और हम इंसानों में ब्रेन के लेवल में कोई फर्क नहीं होता। 99.99% सेम होता है। इसलिए सबसे पहले जितने भी रिसर्च होती है, पहले जानवर पे होती है, फिर हम इंसानों पे यूज़ करते हैं। तो जानवर और हम इंसानों में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होता है, वो होता है हमारे थॉट प्रोसेस का। शायद आप लोगों को पता होगा कि एक दिन में 60,000 से भी ज़्यादा थॉट हमारे दिमाग में आते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, साइकोलॉजिकली साबित हो चुका है। हमारा माइंड सारा दिन इंफॉर्मेशन रिसीव करते रहता है, फिल्मों से, टीवी सीरियल से, सोशल मीडिया से, अपने परिवार से, सोसाइटी से, चलते फिरते जगहों से, लोगों से, मेट्रो में, बस में, ट्रेन में, हमेशा कुछ ना कुछ दिखाई देता है, सुनाई देता है। उससे रिलेटेड हमारा माइंड हमारी फीलिंग को जनरेट करती रहती है। ये सब जानकारी हमारे दिमाग में जाती रहती है, स्टोर होती रहती है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक जानकारी हमारे काम की हो। हमारा दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ समझ रहा होता है, हर वक्त कुछ ना कुछ हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग होती रहती है। इस वक्त आप मुझे जो सुन रहे हो, जो भी फील कर रहे हो, उसकी भी प्रोग्रामिंग आपके बैकग्राउंड में चल रही है। दोस्तों, अब तक का हमारा जीवन हमारे प्रोग्राम की वजह से ही चल रहा है। हम वैसे ही हर कंडीशन में रिस्पॉन्स करते हैं जैसे हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग हो रखी है। अगर हम ज़्यादा खुश होते हैं या किसी से हम झगड़ा करते हैं, उस वक्त हमारे अंदर जो भी होता है वो बाहर निकल जाता है। इसकी प्रोग्रामिंग हो रखी है पहले से ही। हम सोच समझ के झगड़ा नहीं करते, सोच समझ के गाली नहीं देते। जो हमारे अंदर है वो ऑटोमेटिक हमारे साथ होती रहती है। इसी को प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसलिए कहता हूँ कि सारी प्रॉब्लम की जड़ हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग है। ये तभी ठीक हो सकता है जब भी हम माइंड की प्रोग्रामिंग को, उसके फंक्शन को, उसके थॉट प्रोसेस को, उसके टूल्स और टेक्निक को समझ ले, हमारे स्टेट ऑफ माइंड को जान ले, यानी कि आम भाषा में उसे मूड कहते हैं। हमारी फीलिंग क्यों पैदा होती है, एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड बनता कैसे, किसे कहते हैं, ये कैसे क्रिएट होता है, इसकी प्रोग्रामिंग को जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए अपने माइंड का मास्टर होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है ह्यूमन माइंड कैसा काम करता है, उसके पीछे का मास्टर माइंड कौन है। तो दुनिया का सबसे बड़ा साइंस के बारे में आज बात करने वाला हूँ। उसका नाम है NLP। NLP अपने आप में एक मज़ेदार साइंस है। जिसने भी सीरियसली सीखी है उसकी लाइफ ही बदल गई है। दोस्तों, NLP का फुल फॉर्म होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। मतलब ब्रेन की लैंग्वेज में अगर ब्रेन को समझाया जाए तो ब्रेन को समझ में आता है। NLP की शुरुआत 1970 में अमेरिका में हुई थी। आज 50 साल पूरे हुए, लेकिन भारत में आए NLP ट्रेनिंग को 35 साल पूरे हो गए। फिर भी काफ़ी सारे लोगों को NLP के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट में बड़े बड़े कंपनी के CEO, स्पोर्ट के बड़े चैंपियंस, खिलाड़ी, बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स, पॉलिटिशियंस और VIP लोगों को सिखाया जाता था। इसी वजह से आम जनता तक बात नहीं पहुंची, जो कि हर इंसान को NLP के बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है, जो हर इंसान को पता होना चाहिए। बहुत से ऐसे कम लोग होते हैं जो लाइफ को लेकर सीरियसली रहते हैं। उन्हीं लोगों ने NLP को सीखा है। दोस्तों, जब से हमने जन्म लिया है और मरते दम तक जो भी हम जिंदगी को बिताते हैं, सिर्फ 2 चीज़ों से हम काम करते हैं, हमारा दिमाग और हमारा मन। दिमाग कैसा चलता है, मन कैसा बनता है, इसके बारे में कोई नहीं सिखाता। हमारा इमोशन कैसा पैदा होता है, कैसे क्रिएट होता है, यह सिर्फ NLP में सिखाया जाता है। NLP को A to Z ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कहते हैं। अगर NLP को किसी ट्रेनिंग के साथ तुलना करना है तो समझ लेना NLP एक पीपल का झाड़ है और उसके जितने भी ब्रांचेस है, जितने भी झाड़ के पत्ते हैं, बाकी ट्रेनिंग प्रोग्राम है। NLP के ट्रेनिंग के वर्कशॉप को कोई दूसरा ट्रेनिंग प्रोग्राम चैलेंज नहीं कर सकता। जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुए सब NLP की शुरुआत है, सब NLP की देन है।
NLP के टूल्स और टेक्निक को हर जगह यूज़ किया जाता है, जिसके द्वारा दिमाग की शक्ति को 100% प्रयोग कर सकते हैं। अपने विचार, अपने आदतों को, हमारे इमोशन को यूँ चुटकी में बदल सकते हैं। अपनी कम्युनिकेशन स्किल की वर्बल नॉन वर्बल टेक्निक को डेवलप कर सकते हैं। अपने अंदर हो रहे कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। NLP से हर व्यक्ति के आंतरिक बाहरिक विचार, भाषा, भावना और व्यवहार को अच्छे से परखा और समझा जा सकता है। थॉट प्रोसेस को, अवेयरनेस लेवल को बढ़ाया जा सकता है, उसे डेवलप किया जा सकता है। दोस्तों, आसान शब्द में बताऊं तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी मदद से मानव के शरीर और दिमाग की दुनिया को समझ कर उसे बेहतर बनाया जा सकता है। यह एक पर्सनल डेवलपमेंट टेक्निक है। NLP को एक माइंड सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। जब भी आप इसे अपडेट करेंगे तो हमारा माइंड 100% अपडेट या दुगना काम करने लगता है। NLP को किसने सीखा है और कौन सीखना चाहता है, कमेंट ज़रूर करना। जय हिंद।